बच्चों गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसे एक टॉपिक था बेटा हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है ना। कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आज ये नोट्स मिल गए, बुक मिल गई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा एक बार तुम लोग से फिर से बात कर लूँ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में बच्चों जैसे तुम लोग ने देख रहे होंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ आती हैं। एक तो हमारा वेब सिक्योरिटी कंसिडरेशन होता है। वेब सिक्योरिटी कंसिडरेशन का मतलब, वेब सिक्योरिटी से क्या मतलब है, इसके थ्रेट्स कैसे होते हैं, और उसके बाद कौन कौन सी इसकी अप्रोचेस होती हैं। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा हमारा क्या है, SSL है बेटा, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ वेब सिक्योरिटी, ठीक है ना। एक सिक्योर सॉकेट लेयर है, दूसरा TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। तो SSL आर्किटेक्चर है, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है, चेन साइफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल है, क्रिप्टोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में बच्चों क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में बच्चों हमारा वर्जन नंबर है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, ठीक है, जो रैंडम फंक्शन है, अलर्ट कोड है, दिस आर तो फिर HTTPS है, सिक्योर सॉकेट सेल है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सब चीज़ें हमारी दे रखी हुई हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि करके कि कैसे क्या काम करते हैं। देखो इसके अगर की पॉइंट के बारे में बात करें, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने में आसानी होती है। तो की पॉइंट क्या है, तो SSL प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज बिटवीन TCP एंड एप्लीकेशन दैट यूजेस TCP। द इंटरनेट स्टैंडर्ड वर्जन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, ठीक है ना। SSL क्या काम करता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस बिटवीन TCP एंड एप्लीकेशन दैट यूजेस TCP, ठीक है। वो सारी एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो TCP यूज़ करती है उसमें SSL सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। फिर SSL और TLS हमेशा कंबाइन में आते हैं, जो कि HTTPS बनाते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड मैसेज इंटीग्रिटी यूजिंग ए मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। फिर SSL TLS जो क्या करते हैं, ये इंक्लूड प्रोटोकॉल मैकेनिज्म टू इनेबल टू TCP यूजर्स टू डिटरमाइन द टू द सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सर्विस दे विल यूज़, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, HTTPS, जिसको कि हम लोग HTTP ओवर SSL भी कहते हैं, रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL टू इम्प्लीमेंट सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर, ठीक है ना। फिर एक सिक्योर शेल होता है, प्रोटोकॉल है, प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन टू द अदर सिक्योर क्लाइंट सर्वर फैसिलिटीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेटे जो कि इसमें हम लोग कवर करेंगे। वेब सिक्योरिटी कंसिडरेशन मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर E-कॉमर्स आया मार्केट में, ई-कॉमर्स आया तो और ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। फिर वेब सर्वर आया हमारे पास, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वी नीड अ वेब सिक्योरिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है ना। थ्रेट आपको पता ही है, पॉसिबल डेंजर हो गए, अनवांटेड यूज़र हो गए, काइंड ऑफ हैकर्स हो गए, प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हो गए, एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक वाले सारे के सारे हमारे थ्रेट्स से होते हैं, ठीक है ना। तो एक टेबल अभी हम लोग देखेंगे 5.1, जिसमें कि समरी ऑफ द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट फेस्ड व्हेन यूजिंग द वेब, ठीक है ना। क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट फेस करते हैं जब भी हम लोग वेब यूज़ करते हैं। तो टेबल 5.1 में देखते हैं, ये देखो देखो थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं हमारे बेटा। एक ये थ्रेड दे रखा हुआ है, एक हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और एक हमारे काउंटर मेजर्स हैं, ठीक है ना। तो थ्रेड्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ यूज़र डेटा हो गया, ट्रोजन हॉर्स ब्राउज़र हो गए, ठीक है ना। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मेमोरी हो गया, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज ट्रैफिक इन ट्रांजिट हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या है, पॉसिबल थ्रेड्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। फिर इनके ठीक है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो अगर ये चीज़ आती है तो क्या नुकसान होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर इसमें क्या आएगा बेटा, हमारे लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ मशीन होती है, फिर वल्नरेबिलिटी टू ऑल अदर थ्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। अब इसके अगर हम लोग काउंटर मेजर की बात करें कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इस, कैसे बच सकते हैं, तो काउंटर मेजर्स होते हैं हमारे, जैसे क्रिप्टोग्राफिक चेकसम्स हो गए हमारे, ठीक है ना। क्रिप्टोग्राफिक हो गया और चेकसम हो गया। तो ये सब जो थ्रेड्स होते हैं ये किस कैटेगरी में बेटे आते हैं, हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ों को हमने यूटिलाइज़ कर दिया तो ये इंटीग्रिटी वाली चीज़ों में आते हैं। इंटीग्रिटी में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ यूज़र डेटा, ट्रोजन हॉर्स ब्राउज़र, मॉडिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, जैसे कि बता चुके हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनके काउंटर मेजर्स। फिर हम लोग बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पता ही होगी, टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा। ये भी, इसमें भी थ्रेड्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या है हमारा, ईव्स ड्रॉपिंग ऑन द नेट है, फिर थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर है, थेफ्ट ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट है, इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट विच क्लाइंट टॉक्स टू द सर्वर है, ठीक है ना। अब ये सारे हमारे थ्रेड्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये हो जाता है तो
फिर हमारी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, लॉस ऑफ प्राइवेसी होती है। अगर अब इससे बचना हो तो हमें क्या करना होता है, इंक्रिप्शन लगाने होते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद वेब प्रॉक्सीज लगानी होती है। ये सारे सॉफ्टवेयर अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। तो ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है। फिर हमारा क्या डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक है बेटे। इसमें क्या होता है, किलिंग ऑफ यूज़र थ्रेड्स हैं, फिर फ्लडिंग मशीन विद बोगस रिक्वेस्ट हैं। बोगस रिक्वेस्ट अनवांटेड रिक्वेस्ट आया करती है। फिर फिलिंग अप डिस्क ऑन मेमोरी हो जाती है। फिर आइसोलेटिंग मशीन बाई DNS अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर अटैक्स होते हैं। अगर ये होते हैं, इस टाइप के थ्रेट होते हैं, तो इस टाइप के थ्रेट होने पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये फिर सिस्टम क्या होता है हमारा, एनोइंग हो जाता है, डिसरप्टिव होता है, प्रिवेंट यूज़र फ्रॉम गेटिंग वर्क डन होता है। अब ये सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसमें लिखा भी है काउंटर मेजर्स के सॉल्यूशन में, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। फिर हमारे लास्ट में क्या होते हैं बेटा, हमारे ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन में क्या बेटा, इम्पर्सोनेशन ऑफ ए लेजिटिमेट यूजर्स, डेटा फॉर्जरी, ये इस टाइप के हमारे थ्रेट्स होते हैं। अगर ये होते हैं तो क्या दिक्कत होती है, डेटा हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज़र हो जाता है, बिलीव दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है यूजुअली। और कभी कभी हम लोग ये भी मान लेते हैं कि हमारी जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है वो वैलिड है। तो फिर इसको बचने का क्या तरीका, हमारे क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करते हैं। तो बेटा ये टेबल है क्या, ये टेबल वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स की है, ठीक है ना, कंपेरिजन ऑफ द थ्रेड्स ऑन द वेब, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ देखो यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि क्या है, SSL and the following internet standard nodes and transport layer security. At this layer there are two implementation choice for full general, ठीक है ना। ये दोनों एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, इस पर एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिक्योरिटी सर्विसेज आर एम्बेडेड विद इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फिगर बिलो 5.c, ठीक है, शोज एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर। अगर देखो बेटा ये 3 डायग्राम दे रखे हुए हैं, देखो तीनों डायग्राम बिल्कुल तुम्हें एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन बस ये OSI मॉडल के डिफरेंट लेवल के मॉडल हैं। तुमने डिफरेंट लेयर पढ़ी होगी। देखो अगर नेटवर्क लेयर को सिक्योर करना होगा तो हमारा देखो ऊपर एप्लीकेशन लेयर में HTTP, FTP, SMTP होगा, TCP होगा, और IP और IPsec लगाने होंगे। ये जो शेडेड लगे हुए हैं ना, ग्रे कलर से शेडेड है, इसका मतलब है कि किस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देने के लिए होते हैं। नेटवर्क लेयर पे IP, IPsec हो गया, ठीक है ना, देखो SSL और TLS दे रखा हुआ है। और फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। और एप्लीकेशन लेयर पे Kerberos यूज़ करते हैं और SMIME यूज़ करते हैं, जो आगे के टॉपिक में। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नेटवर्क लेयर पे हम लोग IP सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग जो होते हैं SSL और TLS का यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन लेवल पे हम लोग Kerberos का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर ये आगे से दे रखी हुई चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बेटा। तो SSL ये हम लोगों ने पहले से भी डिस्कस कर दिया है, या फिर हम लोग इसको अगले वाले वीडियो में इसको देखेंगे किस तरह से ये काम करते हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ओके बच्चों।